Hello students, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Pawar. So students, as you know that the Himachal Pradesh Judicial Service exam will be held on 2nd of March 2025. Okay? आपको मालूम है कि 2nd मार्च 2025 को आपका एग्जाम होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस के. So how is your preparation going students? हाँ, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना. तो आज 17th जनवरी, ठीक है, आज मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 17th जनवरी, बट अप्रोक्स अगर मैं आपके पास कहूं सो नाउ यू हैव 40 to 45 डेज, है ना. आपके पास क्या है, आपके पास पूरा इस समय 40 डेज है लमसम, ठीक है. तो इस 40 डेज में किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि आपका हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम है, ठीक है, सिविल जज का जो एग्जाम है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है. तो आज उसी प्रोसीजर या आज हम उसी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपने सभी सब्जेक्ट्स पर एक साथ ध्यान देना है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज मेजर लॉज, द सेकेंड वन इज माइनर लॉज एंड द लास्ट वन इज लोकल लॉज. आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए स्टूडेंट. The first one is major laws, the second one is minor laws and the third one is local laws. ठीक है. जब आप इसको डिवाइड करते हैं 3 लॉज में तो आपके पास इन तीनों लॉज में सब्जेक्ट्स हैं. मेजर लॉज भी हैं, कुछ माइनर लॉज भी हैं और कुछ लोकल लॉज भी हैं. तो आप कैसे इसको प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं 40 डेज. तो याद रखिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी, देखो मेजर लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिसमें अगर आप पूरा अपना दिन भी दे देना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी बहुत कुछ रहता है. मतलब आपका जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा वो कहां होने वाला है, मेजर लॉज पर सबसे ज्यादा, ठीक है. अगर हम लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करें 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, 2024 में उसका जो एग्जाम हुआ था, तो यहां पर जो पहला सिविल लॉज का आपका जो एग्जाम था उसमें सीपीसी में अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे गए थे सीपीसी, ठीक है. तो एक काफी वैल्यू है और काफी वेटेज है सीपीसी का, ठीक है. मेजर लॉज का ऑब्वियसली वेटेज है. तो आपको देखो क्या करना है, आपको है ना इन तीनों लॉज को टाइम देना है एक दिन में एक साथ. ऐसा नहीं करना है कि आज मैं पूरा मेजर लॉज पढ़ूंगा, ध्यान से समझिए. ऐसा नहीं करना है आपको कि आज मैं मेजर लॉज ही पढ़ूंगा या फिर आप कंटिन्यूअसली 1 वीक तक मेजर लॉज ही पढ़ते जा रहे हैं. डिसबैलेंस, ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन को डिसबैलेंस कर देगा. आपको अपनी प्रिपरेशन में सबसे जरूरी है बैलेंस रखना. और वो बैलेंस क्या होगा, वो बैलेंस ये होगा कि मान लीजिए कि अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मान लीजिए कि आप दिन के 6 आवर्स की आपकी स्टडी है, तो आप इसको कैसे बाइफरकेट करें कि आपके तीनों लॉज कवर हो जाए. जैसे कि आप अपने 6 में से अपने 3 घंटे दीजिए, 3 आवर्स मेजर लॉज को, 3 आवर्स दीजिए अपने मेजर लॉ को. यानी कि आप कोई भी, अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हैं तो फिर आप 3 घंटे अपनी सीपीसी पढ़े, ये आप ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस 3 आवर्स की जगह, क्योंकि यहाँ पर वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको 4 आवर्स रखिए कि आप 6 घंटे में से 4 घंटे अपने मेजर लॉज को देंगे, ठीक है. 1 घंटा आप अपने माइनर लॉज को देंगे 1 आवर, और 1 घंटा आप अपने लोकल लॉज को डेली. ये डेली देना है आपको. अब यहां पर मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेली मेजर लॉज को पढ़ रहे हैं. तो मैंने उनसे कहा कि आप माइनर लॉज या लोकल लॉज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सर वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा. याद रखना, मेजर लॉज के साथ साथ अगर आपका माइनर और लोकल अच्छा है तो ही आप हिमाचल को क्रैक कर सकते, अदरवाइज फिर भूल जाइए. लोकल और माइनर हो जाने की वजह से उनका वेटेज या उनकी वैल्यू कम नहीं होती है, उनकी भी वही वैल्यू है, ठीक है. क्योंकि वहां पर अगर हम माइनर लॉ को देखें तो कम से कम 10 माइनर लॉ बैठते हैं. तो 10 माइनर लॉ से अगर 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एक माइनर लॉ से, तो कितने हो गए, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन. तो 20 क्वेश्चन बहुत हैं आपको मेरिट से बाहर निकालने के लिए, अगर आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया है. इसलिए क्या कीजिए कि अपने 4 आवर्स, ये मैंने आपका एक लमसम दिया है, आप अपने आवर्स बढ़ा सकते हैं, पर आप ज्यादा डिवोटेड होइए मेजर लॉज की तरफ. माइनर लॉज और लोकल लॉज, मतलब कहने का ये है कि आपको डेली मेजर लॉ को ज्यादा टाइम देना है और माइनर और लोकल लॉज को भी प्रॉपर टाइम देना है जितनी उनकी डिमांड है. आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं लोकल लॉज बाद में देख लेंगे या माइनर लॉज बाद में देख लेंगे. क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मेजर लॉज की बात कर रहे हैं, मेजर लॉज, माइनर लॉज और आपके लोकल लॉज, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए आप अपने सभी सब्जेक्ट. तो जब आप मेजर लॉज में डिवाइड करेंगे तो वहां पर आपके पास है एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी. जो मेजर लॉज हैं वो हैं आपके पास सबसे पहले सीपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी और
सीपीसी, और फिर है आपके पास हिंदू लॉ, फिर है आपके पास टीपीए, फिर है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। उसके बाद आप इसमें एसआरए को भी आप इसमें रखिए, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। इवन आप लिमिटेशन को भी यहां पर ही रखिए, लिमिटेशन को भी आप यहीं रखिए, लिमिटेशन, ठीक है। वो मैंने आपको एंड में आप उसको कर सकते हैं मेजर लॉज में, ठीक है। माइनर लॉज में जब आप आएंगे तो आपके पास है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर है आपके पास फॉरेस्ट, फिर है आपके पास इंडियन स्टैम्प एक्ट, फिर है आपके पास जेजे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फिर आपके पास पॉक्सो, फिर है आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस, फिर है आपके पास पीसीपीएनडीटी, फिर है आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, ठीक है। फिर है आपके पास एनआईए, इससे भी 2-3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो एनआईए में को आप इच्छा है कि आप इसको माइनर में रखें, मेजर में रख लें, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हैं आपके माइनर लॉज, जीजे, पॉक्सो, डीवी, पीसीपीएनडीटी, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एनआईए, ठीक है। लोकल लॉज की बात करें तो आपके पास है एक्साइज, सेकंड है आपके पास रेंट कंट्रोल, और फिर थर्ड है आपके पास आपका हिमाचल प्रदेश का कौन सा एक्ट है स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्साइज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, फिर आपके पास रेंट कंट्रोल एक्ट, ओके, और फिर है आपके पास हिमाचल प्रदेश का कोर्ट फीस एक्ट। तो इस तरह से आपने क्या किया है, उसको बाइफरकेट किया है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। एक बार चेक कर लेना अगर कोई लो रह गया तो, ठीक है। मोस्टली मैंने इसमें इंक्लूड कर ही दिया है मेजर, माइनर्स और लोकल लॉज में, ठीक है। इवन आप है ना एनआईए को भी है ना आप मेजर में ही रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन लॉ है, मोस्टली हर जगह पूछा जाता है। इवन दिल्ली में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, ठीक है, बिहार में भी आता है एनआईए, ठीक है। तो राजस्थान को तो एक फेवरेट सब्जेक्ट है एनआईए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अपने मेजर लॉज को भी टाइम दीजिए, ठीक है, अपने माइनर लॉज को भी टाइम दीजिए, और अपने लोकल लॉज को भी टाइम दीजिए डेली। आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ क्योंकि स्टूडेंट याद रखिए, अगर आप इन मेजर लॉज को आप जितना भी टाइम देंगे ना उतना कम है। ध्यान से समझना मेरी बात को, इन मेजर लॉज को आप जितना टाइम देंगे उतना कम है, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है रिवाइज करने का। तो 40 डेज में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इनको टाइम दिया तो आपका ये भी रह जाना है और ये भी रह जाना है। बात समझ रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना और कुछ सब्जेक्ट आपके हुए ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस कैसे बनेगा कि मेजर लॉज को ज्यादा टाइम दीजिए, माइनर को भी टाइम दीजिए और लोकल को भी टाइम दीजिए। मैंने कहा कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे अपने मेजर लॉज को, 1 घंटा अपने माइनर लॉज को, और 1 घंटा डेली अपने लोकल लॉज को। तो ये जो माइनर हैं 40 घंटे, एक एक घंटा भी आप इन्हें देंगे तो 40 घंटे माइनर के लिए सफिशिएंट है और 40 घंटे लोकल लॉज के लिए सफिशिएंट है। बाकी जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो सारा मेजर पढ़िए। बात समझ रहे हैं? फिर वो सारा मेजर पढ़िए। एक एक घंटा इनको पढ़ने के बाद जितना समय आप दे रहे हैं, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा आप माइनर लॉज कर लीजिए, 1.5 घंटा लोकल लॉज। अब इस 3 घंटे के करने के बाद कि आपने लोकल लॉज भी कर लिया, और मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि दिन में सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, ये दोनों। 1.5 घंटा आप माइनर लॉज पढ़िए सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 1.5 घंटा फिर आप लोकल लॉज पढ़िए, और उसके बाद आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं वो सारा टाइम दे दीजिए अपने मेजर लॉज को। फिर वो 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, 6 घंटा भी है, तो फिर वो सारा टाइम अपने मेजर लॉज को दे दीजिए। दिन के शुरुआत के 3 घंटे जब आप अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब आप अपनी कंपटीशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं दिन में, तो वहां पर स्टार्टिंग के 3 आवर सबसे पहले अपना ये वाला टारगेट पूरा कर दें। क्योंकि जब आप ये वाला टारगेट स्टार्टिंग में ही लेके बैठेंगे ना, तो दिन के एंड मतलब एंड तक आते आते हैं ना, यही आपका सारा टाइम लेकर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए शुरुआत में ही जब आप दिन का अपने शुरुआत करते हैं तो वहां पर ही आप क्या कीजिए, वहां पर ही आप स्टार्टिंग के 1.5 आवर अपने माइनर लॉज को और 1.5 आवर अपने लोकल लॉज को, 3 घंटे में दोनों हो जाएंगे। रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से, एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है, सेक्शंस याद कीजिए। 3 घंटे हो जाने के बाद फिर अपना जो भी टाइम बचता है दिन का, फिर वो 4 घंटे बचे, 5 घंटे बचे, जैसा भी आपको टाइम मिले वो सारा दीजिए अपने मेजर लॉज। बैलेंस बनाइए। ये नहीं है कि आपको एक मेजर लॉ, आपको मेजर लॉज ही करने हैं,
बात समझ रहे हैं? तो इसमें बैलेंस बनाइए। बस दिन की स्टार्टिंग में याद रखना कि दिन की स्टार्टिंग में अगर माइनर और लोकल लॉस को वाइंड अप कर दीजिए, 3 घंटे इनको ही दीजिए, बाद का जो भी टाइम बच रहा है सब मेजर लॉस को दीजिए। तैयारी अच्छी तरीके से की, किसी भी एक लो को स्किप मत कीजिए। क्लियर? ओके। तो ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका हिमाचल अच्छी तरह से होगा। ठीक है। अगर आप कोई लो पढ़ रहे हैं, जैसे आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो उसकी इलस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिए, उसके केस लॉस पर फोकस कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी भी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एविडेंस है तो वहां से भी इलस्ट्रेशन पर क्वेश्चन बनता है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि इलस्ट्रेशन बेस्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें से आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका एविडेंस इलस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन है आती है बहुत बात। जो स्टार्टिंग के सेक्शन है आपके, सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 में, इनमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है। तो यहां से अपने इलस्ट्रेशंस को अच्छा कीजिए। फिर और कहां से आती हैं इलस्ट्रेशन? आईपीसी से इलस्ट्रेशंस आती हैं, टीपीए तो कम आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत इलस्ट्रेशंस आती हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं मेजर लॉ में जहां से आपकी इलस्ट्रेशंस बहुत पूछी जाती हैं, एविडेंस, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकी इलस्ट्रेशंस अच्छी तरह से कीजिए। अब बात आती है केस लॉस की, कि केस लॉ किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं मेजर्स में। तो याद रखिए, जैसे कि एविडेंस केस लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एविडेंस यहां से भी केस लॉ बहुत आते हैं। ठीक है। आईपीसी केस लॉस, हिंदू लॉ से भी केस लॉज आते हैं, इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं। टीपीएस के भी जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के जो केस लॉज हैं, बैलेमी वर्सेस सबाइन लाइकेस, कॉन्ट्रैक्ट से भी केस लॉ आते हैं। आप क्या कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कीजिए, बैलेंस के साथ पढ़िए। डिसबैलेंस जब भी स्टडी होती है तो उससे एग्जाम नहीं होता है। ठीक है। मेजर लॉज ऐसे लॉज हैं जो आपको पूरा टाइम भी, आप उनको पूरा दिन भी देंगे ना, वो भी कम है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग का अपना जो टाइम है वो सबसे पहले अपने इन दोनों टारगेट को कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दैट शिफ्ट कीजिए अपने मेजर लॉस। 40 डेज का आपके पास टारगेट है और 40 डेज में अगर आपका बेस क्लियर है ऑलरेडी तो 40 डेज में आपका आराम से आप अपनी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू।